अज़ीज़ शेख, आप देख रहे हैं अज़ीज़ शेख व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ़िलहाल आज हमने कोई भी व्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि व्लॉगिंग ना करने के हमारे पास में कुछ मेन रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न, आज हम जिम नहीं गए, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। आज हमने जिम स्किप कर दी। सेकंड रीज़न, आज मेरी तबीयत भी थोड़ी बहुत ठीक नहीं थी, फ़ीवर आ गया था मुझे। और थर्ड रीज़न हमारे पास में ये है कि आज हमने काफ़ी लंबा रेस्ट ले लिया। आप सबको मालूम है कि मुझे रेस्टोरेंट जाना पड़ता है 4 साढ़े 4 बजे के समथिंग। बट मैं आज उठा ही 3:30 बजे हूँ। क्यों? क्योंकि फ़ीवर था और बॉडी में पेन भी था, मैंने आपको बताया भी था। तो इस वजह से आज मैं काफ़ी लेट उठा हूँ, तो इस वजह से आज हमने जिम भी मिस कर दी। आज हमने दिन भर में व्लॉग भी शूट नहीं किया और कोई भी क्लिप नहीं ली। और रेस्टोरेंट में गए तो रेस्टोरेंट में भी काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड था। इसी वजह से आज हमने कोई भी क्लिप नहीं ली। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज हम रात में, अभी 3 बज रहा है, रात का 3 बज रहा है, ऊपर बिल्कुल भी अंधेरा है, बिल्कुल भी अंधेरा है, सुनसान सड़क है, रास्ते पर कोई भी नहीं है और मैं घर के बाहर व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा वीडियो बनाने का जो हम सोच रहे हैं, आज हम सोच रहे हैं व्लॉग बनाने का जो, तो उसमें हम ये सोच रहे हैं कि आज क्यों ना मैं आपको अपना फुल इंट्रोडक्शन दूँ। फुल इंट्रोडक्शन जैसे कि ए टू जेड सारी चीज़ें मेरे बारे में, शुरू से लेके अभी तक आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने क्या-क्या किया, क्या-क्या नहीं किया, क्योंकि आप जिसको वॉच कर रहे हो, आप जिसको देख रहे हो, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग करता हूँ मैं मेरे बर्थ से। मेरा बॉर्न ईयर है 2004। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 17 मई 2004 है। तो 17 मई 2004 को मेरा जन्म हुआ यहीं भोपाल में। भोपाल में एक पीपल्स हॉस्पिटल है, उसके अंदर मेरा जन्म हुआ यहीं गाजी कैंप में। दैन उसके बाद में काफ़ी अच्छी फैमिली के अंदर जन्म हुआ मेरा। मेरे जो दादाजी थे वो तकरीबन 25 ईयर्स उन्होंने सऊदी अरब में जॉब की और हमारा फैमिली बिजनेस भी काफ़ी अच्छा था। मेरे जो फादर हैं, ये लोग 3 भाई हैं टोटल। मेरे फादर हैं, उनसे छोटे वाले भाई हैं और सबसे छोटे चाचू हैं मेरे। तो ये 3 भाई हैं। अब इनके बीच में सबसे पहला एंट्री होती है मेरी, अज़ीज़ शेख की। तो उसके बाद में जब मैं हुआ, मेरे होने के बाद में मैंने स्टडी जो की, 4th क्लास तक मैंने भोपाल में स्टडी करी। 2004 में हमारे पापा के कुछ काम की वजह से हमें बीना में शिफ्ट होना पड़ा। बीना है यहाँ से भोपाल से 200 किलोमीटर दूर एक सिटी है, मध्य प्रदेश में ही आती है। उस सिटी में हम लोग शिफ्ट हुए 2014 में, 2014 में हम वहाँ पे शिफ्ट हुए। देन वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद में मैंने अपनी स्टडी जो कि 4th क्लास से थी, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, मैंने पूरी 12th तक की स्टडी बिना में ही कंप्लीट करी। उसके बाद में पापा तो आ गए थे, पापा ने 3-4 साल वहाँ पे वर्क कंप्लीट करके फिर पापा यहाँ भोपाल शिफ्ट हो गए थे। बट हम लोग फिर वहीं रह गए थे। वहाँ पे बेसिकली क्या है, मेरा ननिहाल है वहाँ पे, मेरे मामूज़ वगैरह जो हैं वो सब वहीं रहते हैं। तो मैंने जो अपना 4th 5th क्लास के बाद का जो भी टाइम है वो मैंने पूरा बीना में स्पेंड करा। बीना में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, कुछ टाइम रुका हूँ मैं। छोटी सिटी है, ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है, बट अच्छा लगता है वहाँ पे भी। उसके बाद में फिर मैं यहाँ भोपाल शिफ्ट हो गया। अच्छा, सबसे मेन चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि मेरी जो स्टडी है वो अभी तक सिर्फ मैंने 12th कंप्लीट ही करी है और नाउ आई एम 21 ईयर ओल्ड। मैं 21 साल का कंप्लीट हो चुका हूँ और अभी तक सिर्फ मैंने 12th ही कंप्लीट करी है। उसके भी कुछ बेसिक रीज़न्स हैं हमारे पास में। क्या हुआ था कि कुछ कंडीशंस ऐसी बन गई थी, कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि जिसकी वजह से 12th के बाद मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट स्टिल मैंने अपने आप को जॉब की तरफ मोटिवेट किया कि नहीं, अपन जॉब करेंगे। थोड़े से फैमिली इश्यूज भी ऐसे हो गए थे कि जिसकी वजह से मुझे जॉब करना पड़ी। आफ्टर 12th मैंने जॉब की। सबसे पहली मैंने जॉब की एक कॉल सेंटर के अंदर, जहाँ पे मुझे समथिंग 8000 के समथिंग मेरी सैलरी थी। वो भी 45 डेज़ की जो सैलरी मेरी बनती थी वो 8000 रुपीज़ के समथिंग थी। तो 8000 रुपये से मैंने स्टार्टिंग करी थी भोपाल के अंदर। 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। करेंटली अभी 2025 चल रहा है। तो सबसे पहले मेरी वो जॉब थी, मैंने तकरीबन 9 टू 10th मंथ के समथिंग मैंने वो वाली जॉब करी। वो एज अ टेलीकॉलर में वर्क करता था। कॉल सेंटर में मेरा काम था स्टूडेंट्स को कॉल करना, उनको परेशान करना, उनको अपनी कोचिंग के बारे में बताना। और मेनली जो मेरा काम था वो मार्केटिंग का था। मैं मार्केटिंग भी देखता था उस कंपनी में। देन उस कंपनी के अंदर फिर एक दिन मेरी हो जाती है एचआर से लड़ाई। तो इसकी वजह से फिर मुझे वो कंपनी छोड़ना पड़ी। मैंने मम्मी से बात करी, मैंने मम्मी को बताया। अच्छा, मेरा जो मेन चीज़ है, मैं सबसे ज़्यादा किसी को अगर आगे रखता हूँ तो वो मेरे घर वाले हैं। कोई भी स्टेप लेने से पहले मैं अपने घर वालों से पूछूंगा, अपने घर वालों से बात करूंगा। तो उस टाइम पे मैंने मम्मी को कॉल किया, मैंने कहा मम्मी ऐसा ऐसा सीन हो रहा है यहाँ पे, क्या करना है, क्या मैं जॉब छोड़ दूँ? तो मम्मी बोलती हाँ हाँ अजीम, कोई दिक्कत नहीं है, आप जॉब छोड़ दो।
फैमिली में कुछ ऐसे रीज़न थे, कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस थी जिसकी वजह से मुझे जॉब करना पड़ रही थी, पढ़ाई तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर उसके बाद में मैंने वहाँ से वो जॉब ड्रॉप कर दी। देन नेक्स्ट डे एक रेस्टोरेंट है मुग़ल दरबार करके, भोपाल के अंदर ही है वो, काफ़ी नामी गिरामी है। 24 आवर्स ओपन रहता है वो, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग उसको जानते हैं। तो मुग़ल दरबार के जो ओनर हैं उनकी तरफ से मुझे एक ऑफ़र आया है कि भाई मैं वो जॉब जॉइन कर लूँ। तो वहाँ पे मैंने धीरे-धीरे स्टार्टिंग करी, मैं एज़ अ कैशियर मैंने वहाँ पे वर्क किया। तो वहाँ पे भी जो मुझे सैलरी थी तकरीबन 12 के समथिंग मेरी स्टार्टिंग वहाँ से हुई। मतलब यहाँ पे मेरी 8,000 रुपये सैलरी थी और डायरेक्ट 4,000 रुपये बढ़ के वहाँ मेरी 12,000 रुपये सैलरी हुई, देन वहाँ पे फिक्स हुआ। बट उसके अंदर क्या था, टाइमिंग इशू बहुत था। वहाँ पर मुझे मेरी 10 घंटे की जॉब थी और नाइट शिफ्ट थी मेरी, समथिंग 8 बजे के आसपास जाओ और सुबह 5-6 बजे आओ। तो मतलब पूरी रात स्किप हो रही थी। तो रात में ही मेन सोना है, तो रात में सो ही नहीं पा रहे थे। वैसे भी कम सोते हैं रात में, लेट हो जाता है अक्सर सोने में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम पेंडिंग रहते हैं। तो कोशिश करते हैं कि पूरे काम कंप्लीट करके ही सोएं। मगर फिर भी 4-5 बजे तक चलता है, बट सुबह 6-7 बज जाना वो थोड़ा-सा हेडेक हो रहा था। उसकी वजह से फिर मेरी तबीयत ख़राब हुई, बीच में मुझे टाइफाइड हो गया था। तो जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे मना करा कि नहीं भाई फिर तुम्हें वो वाली जॉब भी छोड़ना पड़ेगी। तो देन मैंने कुछ रीज़न की वजह से मैंने बात करी, ओनर से बात करी। सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। फिर मेरे बर्थडे वाले दिन, आज से 2 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। मेरे बर्थडे वाले दिन मैंने हमारे ओनर से छुट्टी माँगी, देन उन्होंने वो कुछ रीज़न्स थे, उन्होंने जो कुछ भी हुआ हो, मैंने मेरे बर्थडे वाले दिन मेरी जॉब ड्रॉप कर दी वो वाली भी। फिर उसके बाद में मैंने एक स्टार्टिंग करी। वो भी मुझे ऐसे याद आया कि एक बंदे ने मेरे सेकंड व्लॉग्स में, जिसने मेरा सेकंड वाला व्लॉग नहीं देखा है, ज़ीरो टू हीरो का जो सेकंड पार्ट है, अगर वो आप देखेंगे तो उसके अंदर एक कमेंट करा है किसी बंदे ने कि भाई क्लासिक कैफ़े का क्या हुआ? तो उसका भी रीज़न ये है कि मैंने जॉब ड्रॉप करने के बाद में फिर मैंने सोचा क्यों ना हम खुद का कुछ काम करें जिसमें हो सकता है हम आगे बढ़ जाएँ। तो मैंने फर्स्ट स्टेप लिया, मैंने एक कैफ़े खोला, क्लासिक कैफ़े करके, जिसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं था। नॉर्मली जैसे किराने की एक शॉप होती है वैसी थी और उसके अंदर चाय वग़ैरह मिलती थी जो कि मैं खुद बनाता था। चाय भी मैं खुद बनाता था, सर्व भी मैं करता था। तो हमने एज़ अ कैंटीन उसको रख रखा था, एक कैफ़े था हमारा। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसको मैंने 2 मंथ चलाया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 3rd मंथ में क्या हुआ, थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी हो गई, मतलब थोड़ा आस-पड़ोस वालों को दिक्कत परेशानी होने लगी। तो वो एक कॉलोनी के अंदर था, फिर मैंने उसको शिफ्ट कर दिया रोड पर। फिर रोड पर हमने जहाँ पे शिफ्ट किया, तो अभी जो भोपाल से हैं उन लोगों को काफ़ी अच्छे से मालूम है कि भोपाल के अंदर मेट्रो का काम चल रहा है। तो जैसे ही मैंने रोड पे शिफ्ट किया अपना कैफ़े, तो रोड पर फिर कंस्ट्रक्शन होने लगा, मेट्रो का काम लग गया, तो वो ब्रैकेट्स लग गए। वैसे भी तो जो रोड था वो समथिंग इतना ही चौड़ा था, देन इस पे भी फिर जब ब्रैकेट लग गए तो वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, तो पार्किंग वगैरह नहीं बच रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ आ रही थी। फिर इस वजह से मैंने उसको भी 2 समथिंग 3 महीने चलाया, देन 3 महीने चलाने के बाद में काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी हुई, बट मुझे एक चीज़ की खुशी है कि मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पापा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो पापा ने मुझसे बोला कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस मिला आपको, आपने उससे एक्सपीरियंस लिया। तो मैंने खुद के काम में तकरीबन 2 महीने अंदर कैफ़े चलाया है और 3 महीने बाहर, तो आप टोटल ये मान लें कि 5 महीने मैंने खुद का कैफ़े चलाया, खुद का काम किया। देन उसके बाद में अभी जहाँ मैं वर्क कर रहा हूँ, ज़मज़म फ़ास्ट फ़ूड, काफ़ी बड़ा नाम है भोपाल के अंदर ज़मज़म का। मेनली नॉन-वेज मिलता है वहाँ पे, चिकन के आइटम ज़्यादा मिलते हैं। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेल है वहाँ की, मतलब काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, काफ़ी बड़े नाम पे है। तो वहाँ से मुझे फिर ऑफ़र आया एज़ अ कैशियर वर्क करने का, मैनेजमेंट देखने का। तो मैंने उसको वहाँ का जो ऑफ़र आया मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा चलिए ठीक है मैं आता हूँ। सैलरी वगैरह डिस्कस करके फिर मैं वहाँ गया तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरी वहाँ पे जो टाइमिंग है वो है इवनिंग में 4 बजे के समथिंग है। 4 बजे के बाद से 4 बजे के बाद से जो मेरी टाइमिंग रहेगी तो अभी रहती है, क्लोजिंग करवाना रहती है, मुझे डेढ़ 2 बज जाता है। उसके बाद में जब मैं वहाँ से रिटर्न आता हूँ तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ एक्टिविटीज़ करूँ, बट लेट इतना हो जाता है कि कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती। 9 साढ़े 9 10 घंटे की जॉब रहती है, उसके बाद में पूरी बॉडी रेस्ट मांगती है, देन फिर सो जाते हैं फ़ोन चलाते चलाते, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन हम लोग बैठे, तो पापा मुझसे बोलते हैं, मम्मी मम्मी पापा ऐसे ही हम लोग सब लोग बात करने लगे, तो मैंने ऐसे ही बातों बातों में बोला, मैंने कहा एक काम करता हूँ मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ। तो ऐसे ही हमारी बात चल रही थी, मेरा छोटा भाई है बिलाल। तो ऐसे हमारी धीरे धीरे बात चलती चलते 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 वो भी मुझे बोलता कि वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करता है। तो वो मुझे बोलता है कि नहीं हाँ भाई करना चाहिए आपको, करना चाहिए, अपन करते हैं भाई, एक बार स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं कि
मेरा जो मेन एम है, मतलब जो मेरे सोच है, मेरे दिमाग में दिन भर क्या चीज़ें चलती रहती हैं, मेरे दिमाग में बस यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि यार मुझे एक बार टीवी पे आना है, मुझे एक बार फेमस हो के तो बताना है भाई सबको। अल्लाह ताला ने ऐसी पर्सनैलिटी दी है, खैर मैं तो इस चीज़ का मतलब मैं तो इस चीज़ को नहीं सोच रहा कि मतलब मैं कुछ ज़्यादा खूबसूरत हूँ या मैं कुछ ज़्यादा अच्छा लगता हूँ। बट स्टिल अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जो दिया, ऊपर वाले ने जो दिया है उसका शुक्र अदा करो। बट मेरा कहना ये है कि एक बार स्टेप लेके देखो। इससे पहले मैंने अपने कैफ़े पे स्टेप लिया था, तो वो ज़्यादा कुछ सक्सेस नहीं हो पाया, बट मुझे उम्मीद है कि यहाँ जो मेरा ज़ीरो से हीरो का सफ़र है, वो कहीं न कहीं पूरा हो सकता है अगर आप लोग साथ दें मेरा तो। तो मैं आपको बताऊँ, जो मेरा एक मेन एम है, मेरा एम ये है कि मुझे टीवी पर आना है। और मेरा एन एम जो मैं सोच के जो बैठा हुआ हूँ, वो मैं ये सोच के बैठा हूँ कि हाँ, मुझे मेरे पापा को प्राउड फ़ील कराना है, मुझे मेरे घरवालों को प्राउड फ़ील कराना है कि जब मैं घर से बाहर निकलूँ ना, या मेरी फैमिली में से कोई बाहर निकले, तो वो बोलें या इज़्ज़ी शेख के पापा हैं या अज़ीम शेख के पापा हैं। इस तरीके से जब होगा ना, उस दिन मुझे रियलाइज़ होगा कि हाँ, अज़ीम वाक़ई में तुमने कुछ ना कुछ किया है। इसी वजह से मैंने अब सबसे पहला स्टेप लिया है व्लॉगिंग का। तो काफ़ी ज़्यादा ऊँचे लेवल पर हम व्लॉगिंग कर नहीं रहे हैं, बट ऐसी नॉर्मली नेचुरल व्लॉगिंग कर रहे हैं हम। काफ़ी ज़्यादा हाई-फ़ाई चीज़ें भी नहीं हैं, मिडल क्लास फैमिली से हैं, तो जो कुछ है सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। बाकी हम ने बिल्कुल नीचे से स्टार्ट किया है। कोशिश करेंगे जितने ऊपर तक पहुँच पाएँ, और अगर मेरी किस्मत में हुआ और आप लोगों ने सपोर्ट करा और ऊपर वाले ने साथ दिया, तो ज़रूर मैं एक दिन ज़रूर टीवी पर आऊँगा। और जिस तरीके से मैं आज व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मैं इस दिन को याद करूँगा कि हाँ, मैंने इस दिन अपनी बात आप लोगों के सामने रखी थी। लेकिन उम्मीद तो मुझे ये है कि हाँ, एक ना एक दिन ज़रूर होगा। पापा मुझे एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि बेटा, सब कुछ एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। तो इस चीज़ का मैंने ऐसा सोचा कि जब मैंने मेरा फर्स्ट व्लॉग जब मैंने डाला ना, तो उस टाइम पे मैं सोच रहा था यार सक्सेस होगा, नहीं होगा। धीरे-धीरे करके देखा तो 129 व्यूज़ आए उसमें टोटल, स्टार्टिंग में पहले दिन में। 129 व्यूज़ आए, जिसमें 3-4 कमेंट हैं, कुछ लाइक्स हैं। टोटल 129 व्यूज़ आए थे फर्स्ट में। मैंने उस टाइम पे सोचा, मैंने कहा पापा होगा, नहीं होगा? पापा मुझे थपथपा के बोलते, कहते बेटा, सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होती, मगर एक दिन ज़रूर होती हैं। तो बस मुझे उसी दिन का इंतज़ार है कि जिस दिन सब कुछ होगा, सब कुछ। फिलहाल जो ये हमारा घर है, ये आप देख सकते हो, ये डीआईजी बंगलो पे लोकेटेड है। ये 1 बीएचके फ्लैट है। इसमें हम लोग रेंटेड रह रहे हैं, यहाँ पे रेंटल ही रह रहे हैं। तो मेरा जो दिमाग चल रहा है, सबसे पहले मैं अपने घर वालों को एक खुद का घर, जिस तरीके से मेरे घर वाले सोचते हैं कि इस तरीके से उनका घर होना चाहिए। सबसे मोस्टली मेरी मम्मी को जो कंफर्ट जोन चाहिए, तो मेरी मम्मी के अकॉर्डिंग मैं बनवाऊंगा एक घर, जिसमें हम हमारी छोटी फैमिली है, 4 लोग ही हैं हम लोग। मम्मी, पापा, मैं और मेरा छोटा भाई। मेरा छोटा भाई भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। धीरे धीरे करके मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, धीरे धीरे करके मैं आपको सबसे मिलवाऊंगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने का सोचा कि क्यों ना क्यों मैं अपना इंट्रोडक्शन क्यों ना दूँ। इसलिए क्योंकि जिसके बारे में आप लोग देख रहे हो, जिसकी वीडियोज़ देख रहे हो, तो एटलीस्ट हमें उसके बारे में पता तो होना चाहिए। ज़्यादा कुछ तो मैं करता नहीं हूँ, बस नॉर्मली यही सारी चीज़ें हैं। जिम भी मैंने आप लोगों के सामने ही जॉइन करी। फर्स्ट डे ही था मेरा, जिस दिन फर्स्ट व्लॉग था उसी दिन मेरी फर्स्ट डे जिम की थी। तो मुझे जिम करना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे डांसिंग पसंद है। बेसिकली क्या था कि जब मैं स्कूल टाइम में था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में था। उस टाइम पे मैं सिंगिंग भी करता था, डांसिंग भी करता था। तो घर वालों को लगता था कि हाँ, रियलिटी में कोई एक स्टार पैदा हुआ है घर में। क्योंकि मेरी आदत थी, कभी भी जैसे स्कूल में जो प्रोग्राम्स होते हैं, एनुअल फंक्शन होता है, 26 जनवरी पे जब रिपब्लिक डे होता है, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त पे, तो क्या होता था, मैं ज़्यादातर चीज़ों में पार्टिसिपेट करता था, और ज़्यादातर मैं स्टेज पे आता था। फर्स्ट मैंने जो अपना परफॉर्म किया था, फर्स्ट मेरा परफॉर्मेंस था एक चक धूम धूम कर कर एक सॉन्ग है, घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी दुम। ये वाला मेरा सॉन्ग था फर्स्ट। मैं उस टाइम पे थर्ड क्लास में था, एनुअल फंक्शन था, रात में 8 साढ़े 8 बजे के समथिंग ये मेरा प्रोग्राम था। मैंने वो पहला परफॉर्मेंस दिया था अपनी लाइफ का ऑन स्टेज, इतनी पब्लिक के सामने। समथिंग समथिंग 1500 से 2000 के बीच में पब्लिक होगी, जिनके बीच में मैंने मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया। काफ़ी मज़ा आया उसमें।
देन उसके बाद से अंदर से लगने लगा नहीं भाई नहीं, करना है करना है। थर्ड क्लास में कितना छोटा होता है यार इंसान, थर्ड क्लास का बच्चा कितना छोटा होता है, आप लोग देखते होंगे आपके आसपास के लोग। तो मैं इतना बड़ा था थर्ड क्लास में। थर्ड क्लास में जब मैंने मेरा पहला स्टेज शो करा, उसी दिन दिमाग में आ गया था कि नहीं भाई, अपन को अब यही करना है। मगर कुछ कंडीशंस ऐसी हुई जिसकी वजह से दिक्कत परेशानियां हुई, फाइनेंशियल इश्यूज हुए कई सारे। फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो चलते ही आ रहे हैं कंटिन्यू। तो इन सारी चीज़ों को देखते 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 फिर जो मेरे जो ड्रीम थे ना वो मैंने दबा लिया, एक जिम्मेदारी ले ली कि हो सकता है शायद अपने तकदीर में नहीं हो, अपन नहीं कर सकते, हो सकता है अपन इसके लिए नहीं बने हो। बट कभी कभी जब बिस्तर पे लेटते हैं ना तो सारी जो बातें होती है ना वो बिस्तर पे होती हैं। तो बिस्तर पे लेटने से पहले एक दिन मैंने मम्मी पापा से बात की कि मम्मी पापा, मैं कर क्या रहा हूँ, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही कुछ। तो इसलिए मैंने अब स्टार्टिंग करी है व्लॉगिंग। और हमने जो हमारी व्लॉगिंग को जो हम जो नाम दे रहे हैं ज़ीरो टू हीरो का, वो हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैं अभी बिल्कुल ज़ीरो पे खड़ा हूँ। और मुझे हीरो बनाने में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का ही हाथ होगा। ऊपर वाले की दुआ होगी, ऊपर वाले की रज़ा होगी, आप सबकी दुआ होगी, आप सबका सपोर्ट होगा, आप सबका प्यार होगा। कल भी हम काफ़ी सारी चीज़ें एक्टिवेट करेंगे। हम सोचेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करें जिससे कि मतलब मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखूं, क्योंकि मैं कोई भी एक्टिविटीज़ कर नहीं रहा हूँ। मेरे जो ब्लॉग हैं वो बस ऐसे प्लेन जा रहे हैं। अभी तक मैंने 2 ब्लॉग अपलोड कर दिए हैं, ये तीसरे ब्लॉग की मैं शूटिंग कर रहा हूँ। और ये भी ब्लॉग नहीं, कोई बस अपने बारे में मेरी कहानी है, मेरी ज़ुबानी है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी एक वीडियो बना लूँ, क्योंकि नींद आ नहीं रही थी। कई बार ऐसा होता है ना, जब आपके ख्वाब बड़े होते हैं तो आपको नींद नहीं आती। तो मेरे साथ भी अभी यही चीज़ें चल रही हैं। मैं 3 साढ़े 3 4 घंटे के समथिंग सो रहा हूँ बस, इससे ज़्यादा मैं सो नहीं पा रहा। क्योंकि अब दिमाग में बस यही सारी चीज़ें चल रही हैं कि भाई बहुत वक्त हो गया। नाउ आई एम 21 ईयर ओल्ड, मैं अभी 21 साल का हो चुका हूँ। और मुझे मेरे घर वालों को अब सब कुछ देना है। तो सब कुछ देने की शुरुआत मैंने कर दी है अभी 2 दिन पहले से, इन ब्लॉगिंग के थ्रू। हो सकता है कहीं ना कहीं मुझे एक अंदर से एक उम्मीद जागी हुई है कि कहीं ना कहीं मैं इससे ज़ीरो से हीरो ज़रूर बन पाऊँ। अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करा तो मैं ज़रूर एक दिन इंशाल्लाह ज़ीरो से हीरो बन के दिखाऊंगा। और मेरे काफ़ी ज़्यादा सपने हैं, काफ़ी बड़े बड़े सपने हैं, जो कि आपको धीरे धीरे करके पता चलेंगे। एक वीडियो में, अगर ये वीडियो में अगर हमने सारी बात कर दी तो मेरे हिसाब से शायद सुबह हो जाएगी और ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अभी तक आपने जो मेरी इतनी सारी बातें सुन ली हैं, और अगर आप लास्ट तक बने हैं मेरे ब्लॉग में, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और मेरी इतनी बात सुनने के लिए और मुझे इतना झेलने के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल। हम मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में। और जो नया ब्लॉग रहेगा हमारा, जो कल का ब्लॉग 4, ज़ीरो से हीरो का पार्ट 4, उसके अंदर हम किसी नए पर्सन से आप लोगों को मिलाएंगे। फिर कुछ उसके अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ करेंगे। तो वो वाला ब्लॉग मिस मत करना, बिल्कुल देखना। और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को फैलाइए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि ज़ीरो से लेके हीरो बनाने में सिर्फ और सिर्फ मेहनत आप लोगों की रहेगी। किस्मत मेरी, मेहनत आपकी, सपोर्ट आपका। थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए। इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए। फिर अब कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक आप लोग आराम करिए। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, टेक केयर।